आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और जानी थी, ये चीज़ कि जो पाई रेडियंस होता है, हमने पढ़ा था कि पाई रेडियंस इक्वल होता है 180 डिग्री के। और इसको हम लोगों ने जब रीअरेंज किया था तो हमारे पास दो फॉर्मूले मिले थे कि 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस के, और 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने अगर ये इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखिए, तब आप 3.1 कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन डिग्री मेजर में दिए हुए हैं। मेजरमेंट के हमारे पास यहाँ पे एंगल्स मेजरमेंट के दो तरीके हैं, या तो आप उसे डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे या रेडियंस में। मैंने आपको ये रेडियन और डिग्री का बीच का डिफरेंस भी इंट्रोडक्शन में बताया है। चलिए अब यहाँ पे ये डिग्री में है और हमें इसे चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के। तो यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितना है 25 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास है 25 डिग्री, और हमें पता है 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के, और हमें इसे रेडियंस में ही चेंज करना है। तो 25 डिग्री किसके इक्वल होगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25 रेडियंस के, यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग, आप चाहो तो पाई की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन रेडियन के अंदर हमें पाई की वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसे पाई के अंदर ही डिनोट कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 से अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आ गया 5/36, 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। डिग्री के बाद मिनट पे आता है, मिनट के बाद सेकंड पे आता है, ध्यान रखना। 1 मिनट 60 सेकेंड होता है और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमें फिर से रेडियन में चेंज करना है। हमें पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के। तो फिर माइनस 47 डिग्री 30 मिनट किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आपके साथ ये है कि ये जो चीज़ है वो मिनट में है, तो सबसे पहले इस मिनट को भी डिग्री में बना लो, यानी ये पूरा डिग्री में बना लेते हैं हम लोग। तो डिग्री में बनाने के लिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं इसको यहाँ से अब नीचे से रफ कर देता हूँ। चलो, हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के। तो इसका मतलब जो 1 मिनट होगा वो किसके इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। तो 30 मिनट किसके इक्वल होगा, यहाँ 30 मिनट है, 30 मिनट किसके इक्वल होगा 30 अपॉन, ऐसे लिख लीजिए 1/60 मल्टीप्लाई 30 डिग्री के। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री आ गया, ये 1/2 डिग्री आ गया ये, और यहाँ पे माइनस 47 डिग्री ये ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटैम्प्ट कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद रफ कर देंगे। चलिए माइनस 47 डिग्री 30 मिनट क्या हो सकता है, माइनस 47 डिग्री तो ये है, साथ में इसको मैं अलग ले रहा हूँ, साथ में ये 30 मिनट को मैं हाफ डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 94 + 1, अब ये डिग्री हो गया। कितना हो गया ये माइनस का 95/2 डिग्री। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने इसको डिग्री में बना लिया। अब ये आपने डिग्री में बना ली, अब वापस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू
पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई माइनस का 95/2 डिग्री। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 19 आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 36 आ जाएगा। ये हो गया 19 पाई ऊपर तो, और नीचे हो गया 72, और यहाँ माइनस का साइन आएगा। ये हो गया किस में, रेडियन में। अब ये रेडियन में, डिग्री नहीं रह गया ये, अब ये रेडियन हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट क्या है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 240 डिग्री। तो आपको पता है 240 डिग्री यानी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था पाई अपॉन 180 रेडियंस के, पाई अपॉन 180 रेडियंस के। तो 240 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 240 रेडियंस। बिल्कुल सही। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो 4/3 पाई रेडियंस। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 520 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, अब तो आप लोगों को आगे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। चलिए 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 520 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 520 रेडियंस। अब ये रेडियंस बन गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 26/9 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इजी से आसानी तरीके से हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मेजरमेंट जो है वो हमारी रेडियन में, और हमें किसके में कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर, हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। ये सब रेडियंस में मेजर है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये रेडियंस में क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे और एक चीज़ दी है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, क्योंकि डिग्री के अंदर पाई नहीं लिखा होता कभी भी। यहाँ पे ये डिग्री में थे सब लोग, इनमें कहीं पाई की फॉर्म में नहीं थे यहाँ पे, लेकिन डिग्री में जब चेंज करेंगे तो पाई के लिए हम लोग 22/7 लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11/16 रेडियन है, आपको इसे डिग्री में बताना है। तो हमें पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/पाई। उल्टा हो जाएगा इसमें, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई डिग्री के, ये डिग्री बन गया। तो 11/16 रेडियंस किसके इक्वल होगा भाई, 180/पाई मल्टीप्लाई 11/16। अब ये क्या बन गया, डिग्री बन गया। अब ये डिग्री बन चुका है, हमने पाई की वैल्यू और लिख लेनी है। 180/पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 11/16। अब ये बन जाएगा हमारा डिग्री। सॉल्व करते हैं जरा। 11 से 2 बार में कट गया 22, 2 से ये 90 बार में कट गया, ये दोनों कट सकते हैं 2 से, 2 45 बार में कट गया, ये 2 से 8 बार में कट गया, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31/8 कितना आ गया, डिग्री। अच्छा, डिग्री में एक चीज़ हो रहा है कि आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा कभी भी, डिग्री कभी भी इस तरीके से नहीं लिखी होती। डिग्री कैसे लिखी होगी, आपको या तो पूरी की पूरी इस तरीके से होल नंबर में होगी, या फिर मिनट या सेकंड का यूज करके लिखी होगी। तो हम भी यहाँ पे यही करने वाले हैं। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 जा 28, 8 4 जा 32, सॉरी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यहाँ पे रह गया 7 75, 8 9 जा 72, रह गया 3, यानी कि 3/8 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन चुका है। अब इसे मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 39 डिग्री तो कंप्लीट है, और साथ में है 3/8 डिग्री।
अब आपको पता होता है कि 1 डिग्री जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 1 डिग्री जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के। तो 3/8 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, 3/8 मल्टीप्लाई 60। सॉल्व करते हैं तो 4 किससे कट जाएगा, 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया 45/2। अभी भी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप इसे मिनट में से, मिनट तो बन चुके हैं, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपके लिए आ जाएगा 22.5। ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है। अब मिनट में इसको आपको लास्ट में सेकंड बनाना है। ये तो मिनट पूरे कंप्लीट होल नंबर हो रहे हैं, होल नंबर हमारा पूरा मिनट है, 22 मिनट तो पूरे हैं, लेकिन हाफ मिनट भी है, यानी 30 सेकेंड। हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिखूँगा, 39 डिग्री प्लस में इसको मैं लिख दूंगा 22.5 मिनट। फिर मैं लिखूंगा 39 डिग्री साथ में 22 प्लस कर लगाने की जरूरत नहीं है, 22 मिनट, और साथ में हाफ डिग्री। देखो हाफ डिग्री को आप जानते हैं, हाफ मिनट, सॉरी, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60/2, यानी कि 30 सेकंड। और सेकंड के ऊपर यहाँ पे 2 साइन लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया, 30 सेकंड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, और इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस को हम लोगों ने करना है। एक करके उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखिए वीडियो को, और उसके बाद आगे बढ़िए, जंप मत कीजिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कह रहा है कि -4 रेडियन में हमें क्या गिवन है, -4। क्वेश्चन नंबर 2 -4, ये हमारे पास क्वेश्चन है -4। तो -4 हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें डिग्री मेजरमेंट में लाना है, और हमें पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये रेडियन में है, 1 रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180/π डिग्री के। तो -4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/π मल्टीप्लाई -4, ये डिग्री बन गया। काफ़ी आसान है। तो 180/22/7 मल्टीप्लाई में -4, ये डिग्री बन गया। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 अच्छे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 18 7 जा हो जाएगा 126, 126 2 जा हो जाएगा 0, 2520/11 माइनस का, ये क्या है, डिग्री मेजरमेंट। ये क्या है, डिग्री मेजरमेंट। अब फिर से फ्रैक्शन में आ गया, और मैंने आपको बोला है फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री मेजरमेंट नहीं होती, तो आप इसे फिर से मिनट और सेकंड की फॉर्म में ले आएंगे। तो इसे पहले मैं बना लेता हूँ किसमें, इसको मैं वो मिक्स फ्रैक्शन बनाता हूँ। 11 2 जा 22, बचे कितने, 3 32 हो गया, 11 2 जा 22, बचे 110 यानी कि 11 9 जा 99, 11 10, तो 11 कितने हो गए, 11 2 जा 22, बचे 3 32 हो गया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 22 आ गया, तो 11 बचा 110। तो ये तो पूरा कट जाएगा भाई, कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं करी, देख लेते हैं एक बार। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, कैंसिल मल्टीप्लाई 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, ये भी। अब इसको जरा एक बार मिक्स फ्रैक्शन में मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। 11 से 2 5 2 0, 2 जा 22, 32, 2 जा 22, बचे 0, अच्छा 10 बचे हैं, सॉरी, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो कितने हो गए हैं ये, 9, बचे कितने, 1 बच गया, एंड हाफ डिग्री। अब आपको क्या करना है,
अब आपको ये हाफ डिग्री को चेंज करना है मिनट में, और हाफ डिग्री यानी कि हाफ डिग्री कितने मिनट होता है, 1 मिनट कितने होता है, 60 मिनट, तो हाफ डिग्री कितना होगा, 30 सेकेंड, 30 मिनट सॉरी। देखते हैं, -29 डिग्री हाफ, 29.5 डिग्री। मैं आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, तो हाफ डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2 × 60 यानी कि 30 मिनट के मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, -229 डिग्री में और 30 मिनट में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुका है, अब हम इसको, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 5π/3, ये रेडियन में गिवन है, आपको इसे डिग्री मेजर में लाना है। तो आपको पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, अब तो याद हो गया होगा, 180/π डिग्री, यही होता है। चलिए तो 5π/3 रेडियंस को अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 180/π मल्टीप्लाई 5π/3, ये डिग्री हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 65 या 300 डिग्री। ये क्वेश्चन तो इसमें मतलब फ्रैक्शन में आएगी तो मिनट और सेकंड बनेगा ही नहीं। फोर्थ देखते हैं इसका, फोर्थ में भी पाई की फॉर्म में है, 7/6π। अब हमें पता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये रेडियन है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये आपको हर बार लिखना चाहिए, लिखना भी पड़ेगा, 180/π डिग्री। तो 7/6 रेडियंस किसके इक्वल होगा, 180/π मल्टीप्लाई 7π/6 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, ये हो गया 7 3 जा 21, 210 डिग्री। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि एक व्हील है, कोई एक व्हील है और व्हील जब घूमता है, रिवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है, ऐसे 360 रिवोल्यूशन ले पाता है, 360 रिवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में। ऐसे 360 रिवोल्यूशन कितनी देर में लेता है, 1 मिनट में। तो बताना है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। देखो रेडियंस क्या होती है, अगर ये जो व्हील है, व्हील अगर यहाँ से इस तरह से रिवॉल्व होता है और इस तरीके से यहाँ तक रिवॉल्व होता है 1 सेकंड में, तो ये जो आपको ये यहाँ से रेडियंस बताना है कितने रेडियंस मूव करेगा। तो हम इसको बता देते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। व्हील मेक्स रिवोल्यूशन in 1 minute 360। 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन लेता है, 360। अब आपको कह रहा है कितनी रेडियंस ये कवर करेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इस तरीके से एक रिवोल्यूशन मान लो ये यहाँ से व्हील स्टार्ट करता है, इस तरीके से घूमता है और इस तरीके से यहाँ पे ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये कितने रेडियन कवर करता है, कितने डिग्री कवर करता है। अगर डिग्री में बात करूँ तो ये 360 डिग्री कवर करता है, और अगर मैं रेडियंस में बात करूँ तो ये 2π रेडियंस कवर करता है। यही मतलब हुआ एक रिवोल्यूशन में। तो अगर एक रिवोल्यूशन में इट कवर्स इन 1 रिवोल्यूशन, कितना रेडियन कवर करता है, 2π। तो 360 रिवोल्यूशन में
360 रिवोल्यूशंस में कितने पाई रेडियंस कवर करेगा? 2 पाई मल्टीप्लाई 360 रेडियंस। यही तो मतलब हुआ भाई। एक रिवोल्यूशन में करता है 2 पाई रेडियंस, तो 360 रिवोल्यूशन में कितने कवर करेगा? 2 पाई मल्टीप्लाई 360 यानी कि 720 पाई रेडियंस। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें बताना है 1 सेकंड का। ये कितनी देर का बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कवर करता है, तो ये 1 मिनट में इतने रेडियन कवर कर रहा है। तो अब बात कर रहे हैं 1 सेकंड में। इट विल टर्न इन 1 सेकंड। अब आपको पता है 1 सेकंड में कितने करेगा भाई? आपको ये 1 मिनट का है ना, तो इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए। 720 पाई अपॉन 60, 12 पाई। रेडियंस कितना कवर करेगा? 12 पाई। सही से लिख देता हूं मैं यहां पे। पाई रेडियंस वो कवर करेगा यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर। आपको फिर से बता देता हूँ, व्हील जो है वो 1 मिनट में कवर कर रहा है 360 रिवोल्यूशन, तो वो 1 रिवोल्यूशन कवर करने के लिए अगर 2 पाई रेडियन कवर बनाता है तो 360 रिवोल्यूशन में वो 720 पाई रेडियन टर्न करेगा। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 720 अपॉन 60 यानी कि 12 पाई रेडियंस। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एक सर्कल है, सर्कल पर आपकी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर की है। सर्कल की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक आर्क बनता है 22 सेंटीमीटर का। मान लेते हैं यहाँ तक का एक आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये एक आर्क है, यहाँ तक का एक आर्क है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा वो हमें बताना है, वो भी डिग्री में। वो हमें बताना है डिग्री में। तो आपको पता है 100 रेडियस है तो 100 सेंटीमीटर, ये तो पता है, लेकिन ये बताना है। अब हमने पढ़ा था कि जो थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है? L अपॉन आर के। जहाँ पे L जो होता है वो क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क, जो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। R होती है रेडियस ऑफ सर्कल, वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो थीटा हम निकाल लेंगे। थीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा भाई? L कितना है? 22 अपॉन R कितना है? 100। तो थीटे को अगर आप इससे निकालेंगे तो हो जाएगा 0.22 डिग्री। अब डिग्री मेजरमेंट तो आ गई 0.22 डिग्री, लेकिन आपको ये और बताना है, ये यहाँ पे थीटा जो आ गया वो कितना आ गया? 0.22 रेडियंस। सॉरी, ये किस में आया? रेडियंस में। ये किस में आया? थीटा नहीं आया, ये रेडियंस में आया, क्योंकि आर्क है ना, तो ये रेडियंस में आ गया। ये किस में आ गई? रेडियंस में। अब रेडियंस को चेंज करना डिग्री में हमें आता है, तो चेंज कर लेते हैं। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई के। ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे कितना है? 0.22 रेडियन। कितना होगा? 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 0.22, ये क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। आपको बोला गया पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, तो ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, 180 अपॉन 22 ऊपर चला जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0.22। अगर आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 0.1। यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, इसको 0 हटा लेते हैं, नीचे आ गया 100, ये कट गया 1 बार में। अब यहाँ पे कितना आएगा? 180, इससे 1 0 से 1 0 और काट लीजिए, ये हो गया 126 के नीचे 0 है तो ये आ गया 12.6 डिग्री। 12.6 डिग्री आ गया, या फिर
इसको आप डिग्री को पूरा कंप्लीट करेंगे तो किस में आ जाएगा, देखो इस तरीके से करते हैं 187/10, यानी कि 180 तो कंप्लीट हो जाएंगे, 18 तो सॉरी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में 180 तो कंप्लीट हो जाएंगे, 10 1 जा 10, 10 8 जा 18, साथ में 7/10। 7/10 डिग्री किसके बराबर होगा, 7/10 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 6 बार में 42 मिनट, यानी कि आ गया इसका आंसर कितना आया, 18 डिग्री और 42 मिनट। कितना आ गया, 18 डिग्री और 42 मिनट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे 180 × 7 है, 18 × 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 126, सॉरी, तो हो गया 126/10, यानी कि 12/6/10। तो हमें 6/10 को चेंज करना है भाई, 6/10, तो ये हो गया 6 × 36, 36 मिनट। तो ये कितना हो गया 12 डिग्री और 36 मिनट। अब ये क्वेश्चन सही है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, 18 × 7 की जगह हमने 187 लिख दिया था डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है 12 डिग्री एंड 36 मिनट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोई एक लेंथ ऑफ कोड है कितनी 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ तक की लेंथ ऑफ कोड है। ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर से लेंथ ऑफ कोड आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कोड, तो माइनर कोड जो है वो यही होगा। तो माइनर कोड के जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए समझिए इस बात को। अब इस बात को कैसे समझेंगे आप लोग, आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है ऑफ सर्कल, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी भाई 20 सेंटीमीटर, उसकी हाफ हो जाएगी, ये तो हमको पता है। अब रेडियस आपकी सर्कल की इतनी है और आपको पता है कोड कितना है, लेंथ ऑफ कोड कितनी है, कितनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जब सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड कितनी है वो भी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और ये जो है रेडियस ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों की तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ OAB, OAB इसका नाम ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है लेंथ ऑफ कोड के। तो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो थीटा कितना मिलेगा हमें 60 डिग्री। और हमें पता है, हमने पढ़ा था कि थीटा क्या होता है L/R के इक्वल होता है। अगर R को इधर ले जाऊं तो लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी, तो L = कितना हो जाएगा थीटा × R। तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे कर देता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो। तो L कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा कितनी है 60 डिग्री मल्टीप्लाई R कितनी है, रेडियस कितनी है 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1200, कितना आ गया 1200 आ गया, 20 × 60 डिग्री कितना आ गया 1200 रेडियंस।
अब इसे आप अगर डिग्री में बनाना चाहते हैं, आप इसे डिग्री में बनाना चाहते हो, डिग्री में बन सकते हैं। डिग्री में कैसे बनाएंगे आपको पता ही है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, यहाँ पे करता हूँ। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो 1200 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1200, ये हो गया डिग्री में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 180 अपॉन पाई यानी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 1200, ये आपका आ गया किसमें, डिग्री मेजरमेंट में। इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, हम इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज़ और मिस्टेक की है, रेडियंस को हम डिग्री में बना रहे हैं। रेडियंस को डिग्री बनाने के लिए 1 पाई रेडियंस इक्वल टू होता है 180 के, तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक और हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे 1200 रेडियंस जो है वो रेडियंस नहीं है, तो डिग्री है ना, तो डिग्री में आएगा ये तो थीटा डिग्री आ गया। अब इसे डिग्री से मेजर उसमें चेंज करना है रेडियन में, तो हम इसको थोड़ा, यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है हमसे। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो 1200 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 1200, ये हो गया रेडियंस। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 6 जा 8, 6 3 जा 6 2 जा, कितना आ गया 20 अपॉन 3 पाई रेडियंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी थी और यहाँ पे आर्क वाली रेडियंस बतानी थी, इसलिए हम लोगों ने इसको किस में चेंज किया था, रेडियन में, वरना इसे डिग्री में भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल में, अगर 2 सर्कल में आर्क ऑफ द सेम लेंथ के आर्क सबटेंडेड एंगल्स एट ऑफ 60 डिग्री। 2 सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे जो ये लेंथ ऑफ आर्क है और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों की सेम है। यहाँ पे ये एंगल बनता है 60 डिग्री का, जबकि यहाँ पे बनता है 75 डिग्री का। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ R1, इसकी रेडियस मान लेता हूँ R2। दोनों की रेडियस मैंने लेट कर ली। लेट रेडियस ऑफ सर्कल 1 इक्वल टू R1, लेट रेडियस ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू R2। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने देखा था कि L इक्वल टू थीटा अपॉन पाई, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो L इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू R। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है हमारे पास L इक्वल टू थीटा अपॉन R। इस वाले क्वेश्चन के लिए ये R1 रहेगा, जबकि इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, R2। और क्योंकि देखिए इसके लिए क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू थीटा इंटू R, सॉरी यहाँ पे अभी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, R1 इंटू R2। अब आपको पता है जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क कैसी है, सेम है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। इसका मतलब थीटा इंटू R1 इक्वल टू रहेगा थीटा इंटू R2, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा L 60 इंटू में R1, ये हो जाएगा L 75 इंटू में R2। क्योंकि यहाँ पे दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क्स इज सेम। तो इसका मतलब क्या होगा, 60 डिग्री R1 इंटू R1 मल्टीप्लाई R1 इक्वल होगा 75 डिग्री R2 के। इस R2 को नीचे ले आते हैं R1 की, क्योंकि हमें रेशियो बताना है। तो R1 अपॉन R2, मैं इस R1 को इधर ले आया तो 60 इधर जाएगा तो 75 अपॉन 60 हो जाएगा, 15 से काटूंगा तो 5, ये आ जाएगा 4। तो 5/4 यानी कि 5:4 का रेशियो बन गया। तो हमारे पास रेशियो आ गया 5:4 का।
इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में बताना है हमें, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। तो तीन जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क है। मतलब क्या हुआ, देखो पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम जो होता है इस तरीके से मूव करता रहता है, इस तरीके से मूव करते करते यहाँ पहुँच जाता है, इस तरीके से मूव करते करते इस तरह से पहुँच जाता है। पेंडुलम जो आपकी क्लॉक में लगा होता है, घड़ी में लगा होता है, तो पेंडुलम है वो हमारे पास। तो पेंडुलम जो है मूव करता है तो वो अलग अलग आर्क बनाएगा, कभी बड़ा बनाएगा कभी छोटा बनाएगा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास उसकी जो 75 जो लेंथ है वो किसकी लेंथ दे रखी है, पेंडुलम की स्विंग की, यानी इस धागे की, यानी ये हो गया रेडियस। तो रेडियस कितनी हो गई 75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। तो L कितना है 10 अपॉन 75। सोल्व करूँगा 5 2 जा 10, 5 15 जा, ये आपके पास क्या आ गया रेडियन मेजर में आ गई आर्क, ये आपके पास रेडियन मेजर में आ गई आर्क। तो कितनी हो गई 2 अपॉन 15 रेडियन। इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड वाला पार्ट में L कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, लेकिन स्विंग की लेंथ जो है वो नहीं चेंज हो रही है, तो रेडियस वही रहेगी 75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थीटा कितना आएगा अब की बार देख लेते हैं, L अपॉन R, यानी कि L कितनी है 15 अपॉन 75। 15 बन जा 15, 15 5 जा 75, कितना आ गया 1 अपॉन 5 रेडियंस। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। L कितनी है 21 सेंटीमीटर, R कितनी है आपके पास 75 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया आपके पास L अपॉन R, L कितना है 21 अपॉन R कितना है 75। दोनों कैंसिल आउट किससे हो सकते हैं 3 से, 3 7 जा 25 जा, तो कितना आ गया 7 अपॉन 25 रेडियन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। एक्चुअली बैकग्राउंड में थोड़ी सी जो आपके पास ये डिस्टर्बेंस आ रही है, यहाँ थोड़ा पास में काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, वो भी ज़रूरी है। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर वो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इससे समझ लीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। थैंक यू।